नमस्कार बच्चों। एमए फाइनल राजनीति विज्ञान मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी हमने किया। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, आवश्यकता क्यों हुई राजनीतिक सिद्धांत की, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, राजनीतिक सिद्धांत शाब्दिक अर्थ क्या है, सेबाइन ने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में क्या कहा था और वल्हम ने क्या कहा था। हमने पढ़ा था कि राजनीतिक सिद्धांत का वल्हम ने कहा कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक अमूर्त प्रतिमान है राजनीतिक सिद्धांत। वल्हम की पुस्तक हमने देखी, थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में हमने देखा कि राजनीतिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक सिद्धांत एक अमूर्त प्रतिमान के रूप में कार्य करता है। उसके बाद में हमने इसका शाब्दिक अर्थ देखा कि थ्योरी शब्द यूनानी ग्रीक भाषा की थ्योरिया से बना है। थ्योरिया का अर्थ होता है एक मानसिक दृष्टिकोण, एक व्यवस्थित केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण, एक मेंटल लुक तैयार हो जाना। इस प्रकार हमने देखा कि शाब्दिक अर्थ के साथ साथ में कि असल में राजनीतिक सिद्धांत कैसे बना, क्या होता है राजनीतिक सिद्धांत। किसी भी सर्वे के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी होगी, पद्धति। पद्धति अर्थात मेथड। मेथड क्या होता है, किसी भी काम को करने का तरीका, काम को करने का तरीका, खोज करने का तरीका मेथड कहलाता है। मेथड के साथ में जब अध्ययन का विषय मिल जाता है, मेथड यानी खोज करने के तरीके के साथ में जब अध्ययन का विषय मिल जाता है तो वो बन जाता है उपागम, अप्रोच। तो उसके बाद में देखो, मेथड एक छोटा पॉइंट है। मेथड में जब अध्ययन का विषय मिल जाता है तो वो बन जाती है अप्रोच या उपागम। हमें देखना है सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत या सिद्धांत क्या है। जब निश्चित व क्रमबद्ध नियमों का एक समूह बना दिया जाता है, निश्चित क्रमबद्ध नियमों का समूह सिद्धांत कहलाता है। जैसे शब्द आया स्वतंत्रता, तो हमें मालूम है स्वतंत्रता क्या है, क्योंकि हमने एक मेंटल लुक बना लिया, एक निश्चित नियम है। ये स्वतंत्रता वो यही भारत में भी वही स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता वो विदेश में भी वही स्वतंत्रता है। इसके बाद में हमने देखा निश्चित व क्रमबद्ध नियमों का समूह स्वतंत्रता है। ऐसे ही राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ ये होता है कि जिसमें उपागम पद्धति और निश्चित क्रमबद्ध नियम भी आ जाए, वो राजनीतिक सिद्धांत है। सेबाइन की पुस्तक हमने एक बार पढ़ी थी। हमारे टॉपिक में हमने देखा था व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी में सेबाइन ने बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ बताया था व्यापक अर्थ और एक अर्थ बताया था संकीर्ण अर्थ। व्यापक अर्थ में सेबाइन ने बताया था राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित है। संकीर्ण अर्थ में राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सेबाइन ने व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी में लिखा था कि किसी भी राजनीतिक समस्याओं की छानबीन करना ही राजनीतिक सिद्धांत है। हमने देखा कि सेबाइन की पुस्तक थी व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद में सेबाइन ने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अ हिस्ट्री ऑफ, सेबाइन की ही एक अन्य पुस्तक थी ए हिस्ट्री, अ हिस्टोरी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में इसने सेबाइन ने बताया कि राजनीतिक सिद्धांत में तीन चीज़ें आती है। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में सेबाइन ने बताया कि राजनीतिक सिद्धांत में तीन चीज़ें आती है। पहली चीज़ आती है तथ्यात्मकता, तथ्यात्मकता, तथ्यात्मकता। दूसरी चीज़ आती है मूल्यात्मकता, दूसरी चीज़ आती है मूल्यात्मकता, मूल्यात्मकता। और तीसरी चीज़ आती है कारणात्मकता, कारणात्मकता। अब प्रश्न ये उठता है कि कारणात्मकता क्या है, मूल्यात्मकता क्या है, तथ्यात्मकता क्या है।
देखिए, सेबाइन ने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में बताया कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत 3 चीज़ें आती है: तथ्यात्मकता, मूल्यात्मकता, कारणात्मकता। अभी हम पढ़ेंगे तथ्यात्मकता क्या है, मूल्यात्मकता क्या है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि सेबाइन के अलावा अन्य विचारकों ने क्या कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या आता है। तो राजनीतिक सिद्धांत में मुख्यतः सामान्यतः 2 बातें आती हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत सामान्यतः 2 चीज़ों का मिश्रण होता है, जिसमें क्या होता है कि विचारों का इतिहास क्या है, विचारों का इतिहास, और दूसरा जो तत्व होता है राजनीतिक व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन। वही हमने पढ़ा था राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ में, हमने पढ़ा था कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है कि जो क्रियाएं, प्रक्रियाएं, व्यवहार राजनीति में प्रयोग होता है, उस प्रयुक्त व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत है। तो इस प्रकार से विचारों का इतिहास और राजनीतिक व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत है। एंड्रयू हैकर ने ये बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत में 2 बातें आती है: विचारों का इतिहास और राजनीतिक व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन। उसके बाद में हम देखते हैं सामान्यतः राजनीतिक सिद्धांत में 3